अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम जमात नहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी सबक नंबर 7 तवानाई का बहाव के लेक्चर नंबर 3 में हयाती, अर्ज़ी और कीमियाई दौर के बारे में आज हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नए एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। तवानाई का बहाव एक तरफा क्यों होता है, आइए इसको पहले समझ लें। किसी भी माहौली निज़ाम में तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? यू आर राइट, किसी भी माहौली निज़ाम में तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। नबातात में सब्ज़ मायने की मौजूदगी में नबातात किस तवानाई का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं और नशोनुमा पाते हैं? यू आर राइट, नबातात सब्ज़ मायने की मौजूदगी में शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं और नशोनुमा पाते हैं। तवानाई का बहाव एक तरफा क्यों होता है? अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसको समझ लें। जैसा कि आपको पता है कि नबातात में सब्ज़ मायना पाया जाता है और वो शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके और मिट्टी से ज़रूरियाती तग़ज़ियाती मादे का इस्तेमाल करके वो अपनी क्या करते हैं, नशोनुमा पाते हैं और ग़िज़ा तैयार होता है। नाक तोड़ा की ग़िज़ा क्या है? यू आर राइट, नाक तोड़ी की ग़िज़ा जो है ग़िज़ा साज या नबातात है, उसको क्या करते हैं, वो कतरते हैं। इसी तरीके से सानी सारिफिन मसलन मेंढक किसको खाता है? यू आर राइट, नाक तोड़े को खाता है। सांप किसको खाता है? सांप यहाँ पर जो है मेंढक को खाता है। बाज किसको खाता है? बाज सांप को खाता है। बाज के मरने के बाद इसके मुर्दा जिस्म का तजिया कौन करता है? यू आर राइट, बाज के मरने के बाद इसके मुर्दा जिस्म का तजिया खुर्दबीनी जानदार करते हैं। क्या तवानाई खुर्दबीनी जानदार से बाज में वापस जाएगी? क्या बाज से तवानाई सांप में वापस जाएगी? यकीनन नहीं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, कभी भी तवानाई जो है वापस दोबारा पलटकर वापस नहीं आती। इसी तरीके से सांप से मेंढक में भी तवानाई मुंतकिल नहीं होंगी और नाक तोड़े से भी जो है ग़िज़ा साज में तवानाई मुंतकिल नहीं होंगी। और नबातात जो शुआई तरकीब का इस्तेमाल करके नशोनुमा पा रहे हैं, तो नबातात भी जो है सूरज को शमसी तवानाई वापस नहीं करेंगे। तो ये तवानाई जो है रिटर्न नहीं होती है, तो इसीलिए तवानाई का बहाव कैसा रहेगा? एक तरफा रहेगा। एक तग़ज़ियाती सतह से दूसरे तग़ज़ियाती सतह की जानिब तवानाई मुंतकिल होती रहती है। कोई भी तवानाई सूरज की जानिब नहीं जाती, इसीलिए तवानाई के बहाव को एक तरफा माना जाता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस पॉइंट को नोट कर लें। तग़ज़ियाती मादे, जानदारों नबातात की नशोनुमा के लिए कौन से तग़ज़ियाती मादे की ज़रूरत होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फ़र और वग़ैरह जो है नबातात की नशोनुमा के लिए तग़ज़ियाती मादों की ज़रूरत होती है। हयाती, अर्ज़ी, कीमियाई दौर क्या है? अज़ीज़ तलबा तालिबात, अर्ज़ी, हयाती, कीमियाई दौर जो है 3 लफ्ज़ से मिलकर बना है। हयाती यानी ज़िंदगी, मसलन नबातात और हैवानात। अर्ज़ी यानी ज़मीनी हिस्सा, मसलन मिट्टी। और कीमियाई यानी इनमें जो है क्या होता है, कीमियाई तामुल होता है। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, नबातात शुआई तरकीब का इस्तेमाल करके
क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं और नशोनुमा पाते हैं। तो इन तीनों में क्या है, ताल्लुक़ है। जैसा भी आपको बताया कि तवानाई का बहाव एक तरफा होता है, तवानाई जो है दोबारा पलटकर वापस नहीं जाती। तो तवानाई जो है तग़ज़ियाती सतह से एक तग़ज़ियाती सतह से दूसरे तग़ज़ियाती तरफ की तरफ क्या होती है, मुंतकिल होती है। जैसा भी आपको बताया कि इब्तिदाई सारिफिन ग़िज़ा साज़ को खाते हैं, सानवी सारिफिन इब्तिदाई सारिफिन को खाते हैं, सलासी सारिफिन सानवी सारिफिन को खाते हैं और आला सारिफिन सलासी सारिफिन को खाते हैं। आला सारिफिन में मसलन बाज़ जो है सांप को खाता है, लेकिन बाज़ की मौत होने के बाद उसके मुर्दा जिस्म का तज़िया खुर्दबीनी जानदार करते हैं। और जब मुर्दा जिस्म का जब तज़िया हो जाता तो उसे क्या करते हैं, वो कार्बनी मुरक्कबात की शक्ल में क्या करते हैं, मिट्टी को दोबारा लौटाते हैं। और मिट्टी फिर जो है सूरज की रोशनी की मदद से नबातात शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके सब्ज़मान उनमें पाया जाता है, उसकी मौजूदगी की वजह से। और साथ ही मिट्टी में जो तग़ज़ियाती मादे रहते उसको हासिल करके क्या करते हैं, नबातात क्या करते हैं, नशोनुमा पाते हैं। तो ये जो चक्कर जो है क्या होता है, चलता है। तो यहाँ पर आपने जैसा देखा कि तज़ियाकार जो है दोबारा मिट्टी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसमें जो तग़ज़ियाती मादे हैं उसको क्या करते हैं, दोबारा लेकर आते हैं। तो ये चक्कर जो है चलता रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादे के दौरी बहाव को क्या कहते हैं, हयाती अर्जी कीमियाई दौर कहते हैं। हयाती अज़ा कौन से हैं, मसलन नबातात, हैवानात, मशरूम और बैक्टीरिया वगैरह। गैर हयाती अज़ा यानी गैर जानदार, हयाती अज़ा यानी जानदार। गैर हयाती अज़ा मसलन पानी, मिट्टी, हवा और सूरज की रोशनी वगैरह। नबातात में गैर हयाती अज़ा से हयाती अज़ा में क्या होता है, वो मुंतकिल होते हैं। उसी तरीके से हयाती अज़ा से गैर हयाती अज़ा में क्या होते हैं, वो मुंतकिल होते हैं। हम अभी जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो है मिट्टी से जो है नबातात नशोनुमा पाके ग़िज़ा तैयार करते हैं। और ये नबातात जो है मुख्तलिफ़ तग़ज़ियाती सतहों से गुजर कर किस तरह खुर्दबीन जानदार इनका तज़िया करके जो है दोबारा उन्हें मिट्टी क्या करते हैं, कार्बनी मुरक्कबात की शक्ल में लौटा देते हैं। जानदारों के नशोनुमा के लिए ज़रूरियाती जो तग़ज़ियाती मादे रहते हैं, इसमें गैर हयाती अज़ा से हयाती अज़ा और हयाती अज़ा से दोबारा गैर हयाती अज़ा में क्या होता है, तब्दीली होते रहती है। इसे अज़ीज़ुल्बा आप इसे याद रखें। आबी कुर्रा, फ़िज़ाई कुर्रा और हिजरी कुर्रा। हिजरी कुर्रा, फ़िज़ाई कुर्रा, आबी कुर्रा मिलकर तैयार होने वाले हयाती कुर्रे के वास्ते से ये दौर हमेशा जारी रहता है। इस अमल में हयाती अर्जी और कीमियाई तग़ज़ियाती मादों का दौर पेचीदा होता है। ये दौर माहौली निज़ाम के तवानाई के बहाव की सतह पर मुनस्सिर होता है। अब आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हयाती अर्जी कीमिया दौर की जो किस्में हैं, गैसों का दौर और अर्जी दौर। गैसों के दौर में मसलन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात वगैरह शामिल होते हैं। तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात जो है ये गैर हयाती गैस है। ये तग़ज़ियाती मादे क्या करते हैं, ज़मीन क्या करते हैं, इसको जज़्ब करते हैं और दोबारा उसे फ़िज़ाई कुर्रे में लौटा देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, गैसों का दौर कहते हैं। उसी तरीके से मसलन लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस ज़मीन में मौजूद दूसरे अज़्ज़ा जो होते हैं उन्हें अहम गैर हयाती तग़ज़ियाती मादों को जज़्ब करके ज़मीन पर मौजूद मिट्टी की शक्ल में
चट्टानों की शक्ल में क्या करते हैं, उसके वापस लाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अर्जी दौर कहते हैं। और आप इस पॉइंट को नोट करें, अर्जी दौर की बनिस्बत गैसों का दौर जो है बहुत तेज़ होता है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाए तो हवा के साथ फ़ौरन इसका फैलाव होता है, या नबातात क्या करते हैं, उसको जड़ कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, क्या आप जानते हैं गैसों और अर्जी दौरान एक दूसरे को से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। मसलन नाइट्रोजन गैस की शक्ल में फिज़ा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड मुरक्कबात की शक्ल में मिट्टी, मुर्दा अजसाम और तय नशीन अशिया में मिलती है। इसी तरह खशरे अर्ज में पत्थर का कोयला, ग्रेफाइट, हीरा और चुनकड़ी की शक्ल में पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में मिलती है। आमतौर पर पत्थर के कोयले की बनिस्बत नबातात और हैवानात में कार्बन कम अरसे के लिए पाई जाती है। अजीज तलबा तालिबात, इंशाअल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 में कार्बन के दौर के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।